ओम शांति। आज हम बहुत अच्छे सब्जेक्ट मेडिटेशन, जो आज हर किसी के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी, तनावग्रस्त जिंदगी, आज का व्यक्ति नहीं मशीन बनता चला जा रहा है। आज के परिवारों में बढ़ती कलह कलेश, हमारे विचारों की भिन्नता और हमारे आपसी व्यवहार की जो कड़वाहट है, उन सब के लिए बहुत 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 फायदेमंद है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना राजयोग, जैसे नाम से सिद्ध होता है, राजयोग। ऐसा योग जो हमें राजाओं का राजा बना दे। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, बहन भाई, माता पिता। योग जोड़ना, ये शारीरिक संबंधों के जुड़ाव है। ये जुड़ाव आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव। ये योग हमें राजयोग सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कैसे गुण और शक्तियां समाहित अपने अंदर करनी है, क्योंकि इन गुण और शक्तियों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। तो योग भी कई प्रकार के होते हैं। इन राजयोग को भी कई प्रकार के नाम से जाना जाता है, जैसे ज्ञान योग। ज्ञान के आधार पर मुझे ज्ञान हुआ मैं आत्मा हूँ, ज्ञान हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, वो मेरा पिता है, मेरा घर परम धाम है, मैं सृष्टि पर आई हूँ पाठ बचाने, और पाठ बचाकर मुझे वापस अपने घर जाना है। ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार से परमात्मा को याद करना, तो ये कहलाता है ज्ञान योग। दूसरा है बुद्धि योग, जिसे हम सहज योग भी कहते हैं। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन बहुत चंचल होता है। बुद्धि कहती है मन, हे मन नियंत्रित हो, कंट्रोल हो, और मन को कंट्रोल करके उस परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को लगाना, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि माना नॉलेज। बुद्धि के आधार पर मन को कंट्रोल करके परमात्मा की तरफ लगाना, यह है बुद्धि योग। एक है भक्ति योग। भक्त भगवान के साथ उसकी बुद्धि होती है। सवेरे उठता है, उसे मंदिर याद आता है, जिस भी को भी वो मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, एक मेमोरी में आ जाता है भक्ति योग। भक्त अपने भगवान को याद करता है, उनसे मांगता है, उनसे इच्छाएं रखता है, अपेक्षाएं रखता है, भक्ति योग। फिर है कर्म योग। कर्म योग सबसे श्रेष्ठ योग। कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद रहे। हाथों से काम कर रहे हैं और मन बुद्धि परमात्मा में रहे। कहते हैं ना, हाथ काटे और दिल याद दे। हाथों से काम करो और दिल भगवान का सिमरन करता रहे। इसे कहते हैं कर्म योग। हो सकता है अब जैसे एक माँ खाना बना रही है, दोपहर के 12 बजे हैं, बच्चे के आने का टाइम हो रहा है, तो क्या वो सब्जी काटना छोड़ेगी कि मेरे बच्चे का आने का टाइम हो गया है, मैं अपने बच्चे को याद कर लूँ? उसकी निगाह घड़ी पर भी रहेगी, उसकी बुद्धि बच्चों पर भी रहेगी, और उसके हाथ सब्जी काटने पर भी रहेंगे। तो कर्म करते हुए भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, यह है कर्म योग। फिर आता है
संन्यास योग। अब संन्यास योग के नाम से लगता है घर बार छोड़कर, जंगलों में जाकर, कुटिया बनाकर तपस्वी हो जाना। नहीं, ये भौतिक संन्यास नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आपसी बैर, अशुभ सोच, अशुभ भावनाएं, उनका त्याग करना है। इसी दुनिया में रहते हुए इन चीजों से विरक्त होना, इन चीजों का संन्यास करना, यह है संन्यास योग। तो ये राजयोग हमें भिन्न, चाहे कर्म योग कहो, चाहे संन्यास योग कहो, चाहे बुद्धि योग कहो, चाहे ज्ञान योग कहो, चाहे भक्ति योग कहो, इनका सीधा सा मतलब है स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ना, परमात्मा के साथ कनेक्ट करना। और कनेक्ट करने के लिए मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। क्योंकि करंट लेने के लिए भी हमें तार को की प्लास्टिक को छीलना पड़ता है, अंदर के जो तार होती है तांबे की, सिल्वर की, जो भी, उसको निकालना पड़ता है, उससे करंट मिलती है। तो ये शरीर, ये कॉस्ट्यूम, इससे परमात्मा की याद, ये मैं देह नहीं, आत्मा हूं। तो ये है असली राजयोग। राजयोग से मिलता क्या है? राजयोग मुझे मेरी सर्व समस्याओं से मुक्त कर देता है, मुझे टेंशन फ्री कर देता है, मेरी मन बुद्धि को एकाग्र कर देता है, मेरे जीवन में सुख शांति भर देता है, मेरे अंदर शक्तियां भर देता है, मेरे अंदर गुण भर देता है। अब राजयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिटेशन। आजकल बहुत लोग चाहते हैं मेडिटेशन करना। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि हमें मेडिटेशन सिखाइए। अब यदि आप मेडिटेशन को विस्तार से देखेंगे, मेडिटेशन के एक एक शब्द पर गौर करेंगे, एक एक शब्द पर, तो आप पाएंगे मेडिटेशन खुद अपने आप में एक गुणों भरा खजाना है। मेडिटेशन एम माना मर्सीफुल, मर्सीफुल माना दयावान, दया गुण है। तो एम में क्या भरी है? मर्सी, दया। ई माना इजीनेस, सरलता। डी माना डिवाइननेस, अलौकिकता। आई माना इंटेलिजेंसी, समझदारी। टी माना ट्रूनेस, सत्यता। ए माना एकोमोडेट, माना समाना, अपने अंदर समाना। टी माना टॉलरेंस, माना सहनशीलता। फिर आई माना इंट्रोवर्टनेस, यानी अंतर्मुखता। ओ माना ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट माना आशावादी। फिर आता है एन माना नोबेल्टी, नोबेल्टी माना उदारता। तो आपने एक एक शब्द को देखा, एक एक वर्ड को देखा, एक एक वर्ड में एक एक गुण समाया है। तो जब मेडिटेशन मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा तो ये सारे गुण मेरे अंदर आ जाएंगे और मैं आत्मा कैसी बन जाऊंगी? गुणवान। और जब आत्मा गुणवान बन जाएगी तो उसके संस्कार कैसे बन जाएंगे? राजा जैसे, राजा, क्योंकि राजा वो जो गुणवान हो। तो ये योग, ये मेडिटेशन जो मुझे राजाओं का राजा बना दे, ये एक ऐसा योग है मेडिटेशन करना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये गुण नेचुरल मेरे अंदर आने लगते हैं। जब नेचुरल चीज मेरे अंदर आएगी तो मेरा जीवन इन सब गुणों से भरपूर
सब तरह से संपन्न आनंदमय जीवन बन जाएगा और मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती चली जाएगी। तो ये है मेडिटेशन के लाभ। तो आप भी चाहेंगे मेडिटेशन करना? अवश्य। आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क कीजिएगा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से। आप संपर्क करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब मेडिटेशन करने की विधि क्या है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो में मेडिटेशन की विधि मिल सके। ओम शांति।